तो फाइनली छठ की सारी चीज़ें हो गई है, सब कुछ हो चुकी है। तो आपको ब्लॉग में सारी कुछ देखने को मिलेगी। तो जितने भी लोग बिहार से हैं तो वो कमेंट करेंगे, और जितने भी लोग नहीं होता, ये ऐसा पर्व है जो कहते हैं ना कि इनकी मान्यता ही बहुत अलग है। कहते हैं कि इनसे जो भी झोली फैला के मांगा जाता है वो देती है, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है, लोगों का मानना है। बट मैं अब इन बातों में विश्वास नहीं करती, लेकिन अरे बंद हो गया, इसको चार्ज में लगा रहा है। फिर भी जाके मैं चार्ज में लगा के आता हूँ, फिर चार्ज हो कभी जाएगा भी अरे इंसान को पापा घुस गया पापा। ये देखो तुम्हारे पापा। मम्मी पहले आपको अलग तरीके से हे एवरीवन, तो आज है नहा खा। तो नहा खा के दिन ना, तो यहाँ पे मेरी नानी माँ है, बहुत ही प्यारी है। एंड यहाँ पे मतलब नहा खा के दिन ना, मतलब कि जो मतलब कि माँ भी दे रही है नानी को साड़ी। फिर नानी मतलब कि इसमें होता है कि जो पर्व करते हैं उसको देना, ये सब होता है। लैठी सुहा की सारी निशानी सारी चीज़ें होती है। तो नानी मेरी सबसे प्यारी नानी है। तो यहाँ पे सुबह में सब चीज़ बन रहा है, और उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें बन रही है। जो ये शाम का पूजा होता है, खरना का पूजा होता है। तो इसमें शुद्ध देसी बोला जाता है नहा खा, खरना, भोरवा घाट, संझिया घाट। लोग अपने मन से ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, संध्या घाट ये वो एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीज़ें नहीं, तो ये खरना का सारा चीज़ बन रहा है। तो बहुत सारे लोगों का, जो बिहारी है उनको सब कुछ पता है, जो बिहारी नहीं है तो बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमारे कहते हैं हमारे बिहार की शान ही यही है। तो ये बहुत ही इंतज़ार होता है सबके घर में कि साल का ये 3 दिन का पर्व कहते हैं सारी दुनिया बहुत ही धूमधाम और अच्छे से मनाती है। तो यहाँ पर मेरी दीदी सब मतलब मम्मी का पैर वैर जो भी है सारी चीज़ें वो हो रहा है। मम्मी को बोल रहे मम्मी इधर देखो, तो मम्मी हंस रही है सारे, क्योंकि ऐसा नहीं है, छठी मैया बहुत ये करती है, बहुत मतलब कि इसमें करते धरते कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन इसमें बहुत सारा बहुत काम होता है, बहुत कुछ होती है। यहाँ पे मेरी मामी जी भी फर्स्ट टाइम की हुई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डबल डबल सब कुछ है। तो सारी चीज़ें हैं। मेरी प्यारी मामी जी हैं, वो मामा जी हैं। भगवान मैं एक ही दुआ करूँगी, ये लोग बहुत अच्छे हैं, हमेशा बहुत सपोर्टिंग है, बहुत लविंग है, बहुत ज़्यादा। एंड हमेशा ऐसे ही ये लोग हंसते मुस्कुराते, हमेशा छठी मैया से इतनी ही अरदास है मेरी इस फैमिली को हमेशा हंसते मुस्कुराते और खुशहाल रखे। मेरी अब यही फैमिली है, हर कुछ अब यही है। पहले भी थी, पहले भी जो भी प्रॉब्लम होती थी, चाहे कुछ भी होता था, तो मेरी यही फैमिली काम आती थी, चाहे कुछ भी हुआ हो मेरी लाइफ में। और आज भी, आज इतना बड़े तकलीफ़ में भी मेरी यही फैमिली काम आई है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पूजा पाठ हो रही है। मैं ओरिजिनल वॉइस इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, बहुत आवाज़ होती है। यहाँ पे गीत भी चल रहा है, अदर ये से तो कॉपीराइट आने का भी ये होता है, तो इसलिए सारी वॉइस मैं खुद की दे रही हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा है कि दी मेरा मत डालना, से ऐसे मत डालना, न वो बोलते हैं। ये भी बहुत प्यारा है। यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है सब कुछ। तो थोड़ा बहुत मैं भी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही सिंपल में तैयार होंगी। यहाँ पर भी दीदी लोग हैं। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी तीनों दीदी है, सबसे बड़ी ताकत। वो लोग किसी भी चीज़ में मुझे अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वो कुछ भी हो। एंड मुझे ये भी महसूस या एहसास भी नहीं होने दिया जाता है कि मैं क्या बोलूँ इस पे या नहीं बोलूँ। कहते नज़र लग जाती है, तो मैं इस चीज़ पे बोलना भी नहीं चाहती। कोई एहसास दिला भी देता है, लेकिन ये तीनों कभी भी नहीं दिला सकते, और ख़ासकर कि मेरी माँ कभी भी नहीं। ये मेरे नाना जी हैं, अपने उसूल और सिद्धांत पे चलने वाले। एंड यहाँ पे हवन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया है, न्यूज़ निकल गया हुआ है। और यहाँ पे नानी माँ को सिंदूर, मतलब एक दूसरे को सब, ये इसमें एक प्रकार का ये निश्चित है कि नाक से लेकर
सर तक ले पूरा सीधे ऊपर से लेके नीचे से ले सॉरी नीचे से लेके ऊपर तक पूरा मांग भरा जाता है। भगवान से यही है, मेरी जितने भी दीदी है, माँ है और जितने भी मेरी फैमिलीज़ ये वीडियोज़ देख रही है, वो उनके सुहाग हमेशा सलामत रहे। छठी मैया से इतनी ही अरदास है, सबका घर आबाद रहे, उसके पीछे हमारा भी रहे, बस इतना ही है। यहाँ मिट्ठू रो रहा था, वो करना नहीं चाह रहा था, तो कैसे भी करके मैं उसे वो पता नहीं, कभी कभी होता है ना कि सो के उठता है तो थोड़ा सा छरियाया रहता है, तो ये नहीं मान रहा था। मेरे लिए सारी यही चीज़ है, तो इसको गोद में रख के कैसे भी करके मैंने हवन किया। उसके बाद वो चला गया। अब यहाँ पे आते तो यहाँ पे हमारी बन रही है ठेकुआ, खजूरिया, ये सारी चीज़ें बन रही है। तो यहाँ पर मेरी तीनों दीदी, उधर मम्मी मामी लोग सब लग गए हुए हैं, सब मिल बांट के सारी चीज़ें कर रहे हैं। और यहाँ पे फुल तैयारी हो गई है। दीदी को लगा कि मैं फ़ोन इसी में गिरा दूँगी, तो बोले पागल दूर से करना। मैंने कहा थोड़ा सा क्लोज से लेने दो। यहाँ पे सब तो उधर घी गरम हो रही है। और ये है ना एकदम प्योर, जिनके जो बजट में होता है, छठी मैया सबका पार लगा, तो ये प्रॉपरली घी में बनता है। तो यहाँ पे घी में, और सब्ज़ी चूल्हे के मिट्टी पे ही बनती है। जिसको जो जैसे कर पाए, जो जैसे सक पाए वैसे करता है, ऐसा कोई नेम नहीं है कि लोग चूल्हे की मिट्टी पे भी करते। बहुत सारी जगह पे गैस चूल्हे पे भी बन जाती है, और जिसको जैसे होता है, घी तेल रिफाइंड जो जैसे। और यहाँ पे राजा साहब सिंहासन लगाया। उसके बाद हम लोग थोड़े बगल के शॉप में हम मार्केटिंग करने गए थे, कुछ चीज़ें खरीदी थी। तो यहाँ पर घर लौटने के बाद सजिया घाट का समय हो गया था, तो यहाँ पर नानी को भी आलता नहीं लगा था, तो आलता यहाँ पे लगा। यहाँ पे नानी दीदी को तैयार करके मैं आई थी, और मेरी ये दीदी नाराज़ मुझसे हो गई थी क्योंकि मैं इनको छोड़ के चली गई थी। क्योंकि ये जो दीदी है ना, पास में ही रहती है, बगल में ही रहती है, तो इनके साथ मैं इनके घर चली गई थी। तो कुछ और अब यहाँ पे आ गए हैं सजिया घाट का अर्घ देने। तो यहाँ पे माँ और मामी दोनों जा रहे हैं पानी में। आप लोग का हो सकता है कि अगर ये सवाल होगा कि यहाँ घाट नहीं बनता है, घाट बनता है, बट कुछ रीज़न्स की वजह से हम लोग घाट पे नहीं गए। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में ही करते हैं, कैंपस में ही करते हैं। तो यहाँ पे छत पे सारी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे अब शाम ढल चुकी है। यहाँ पे क्या कहते हैं, भगवान जी, मतलब कि सूरज भगवान जी अब नीचे जा रहे हैं, तो वहाँ पे अर्घ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी ऐसे हो रहा है, ये मतलब इधर मैं उतना वो नहीं कर पाती हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारे अर्घ है, जितने भी लोग हैं ना, सबका माना हुआ है। मैंने अपने मिठू का भी माना है, तो मेरे मिठू की बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। अब तो मिठू के पापा इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके लिए जो सारी चीज़ें थी तो अब वो सारी चीज़ें नहीं करती हूँ। तो मिठू के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये 3 हाथी है, तो 3 हाथी में 1 हाथी मिठू का माना हुआ है। एक टाइम ना बहुत ज़्यादा मिठू की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो छठी मैया से मैंने माना कि मैं जब तक जीऊँगी, मैं तब तक अपने बेटे के लिए आपके नाम पर मैं एक हाथी जब तक ज़िंदा रहूँगी तब तक ये होते रहेगा। तो आगे चल के ये भी है कि जब तक जो करेगा, माँ कर रही है तभी वो कर रही हैं, और जब माँ से नहीं होगा तो मैं करूँगी, तो अभी वही कर रही है। तो यहाँ पे मिठू के नाम की सारी चीज़, अर्घ भी है और ये हाथी भी है और सब कुछ है। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ख़त्म अर्घ देने के बाद डाला जगता है, तो डाला भी वहीं पे जग गया था। तो मॉर्निंग में हम आते हैं, तो मॉर्निंग में बहुत काम होता है, तो फिर खाना पीना सब कुछ बनाना उनाना होता है। तो खाना पीना भी हम बना कर मैं बाद में आई हूँ लास्ट में। दिन में मैंने सब कुछ करने के बाद क्योंकि खाना का भी वो होता है, और क्योंकि पारण का भी होता है, तो सारी चीज़ें करने आने के बाद जब अर्घ देने से पहले मैं आ गई थी। तो मैंने साड़ी नहीं पहना था, सब लोग साड़ी पहने हुए थे, लेकिन मैंने साड़ी नहीं पहना था क्योंकि साड़ी में मुझसे कोई काम नहीं हो पाता है। और नीचे मतलब कि ये सारी चीज़ें होने के बाद बहुत काम हो जाता है, सब कुछ करना, खिलाना पिलाना, ये वो दिस दैट, तो नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सूट ही पहना था। तो ये सूट मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने मनवाया था, तो सबने भी बोला था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, से अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे सारे दीदी लोग सब धीरे धीरे एक एक करके अर्घ देंगे। वो बाबू बोल रही थी कि मौसी आप जाओगे, तो मैं उनसे बोल रही थी नहीं बेटा, मैं अभी नहीं जाऊँगी।
इसके बाद यहाँ पे मामी लोग सब निकली है। अब एक दूसरे को सबको यहाँ पे सिरा सिंदूर दिया जाएगा, उसके बाद प्रसाद दिया जाएगा। ऐसे तो यहाँ पे सिर्फ 2 फैमिलीज़ है, तो फैमिलीज़ पे ही हो रही है, यानी घाट पे होता है ना, तो सिरा सिंदूर 5 लोग से लिया जाता है। जितने लोग करते हैं उतने लोग से लिया जाता है, जितने लोग मिलते हैं उतने लोग से प्रसादी लिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, घाट की अलग बात होती है। तो घाट का हो सकता है तो अगले साल हम आपके घाट का सब कुछ दिखाएंगे। इस साल यहाँ पे ननिहाल में आए थे तो ननिहाल का आपको सब कुछ दिखा दिए हैं। मेरी ये नानी है, बहुत प्यारी नानी है। इन्होंने जितना उस टाइम में सपोर्ट किया, काश उन एक चीज़ मैं आज भी ये मानती हूँ कि काश उनकी एक बात हम लोगों ने, मेरे मम्मी पापा ने और हमने भी मानी होती, तो आज जो मेरे साथ ये सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं ना, वो नहीं कर पाते। और आज भी मेरी नानी बहुत कुछ सोचती है, मतलब कि जब भी देखती है तो बस इतना ही आशीर्वाद देती है कि मेरी नतनी को शक्ति मिले सारी चीज़ करने की। मैं सबसे छोटी हूँ तो सबको बहुत तकलीफ़ होता है ये सारी चीज़ें देख के, बट लेकिन अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी बस इतना ही मैं कहूँगी, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है जो मुझे इतना और मुझे और मिठू को सारी चीज़ें मिल पा रही है, हो पा रही है। दूसरी कहीं होती तो शायद नहीं होता। मैं ये जितना हुआ है, लोगों को मैंने देखा है रंग बदलते हुए, उस हिसाब से मैं वो सारी चीज़ें ये मैं मान रही हूँ। ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बस इतना ही मैं जानती हूँ। भगवान और छठी मैया से इतने कि मेरी फैमिली को हमेशा ऐसे ही खुश रहे, अच्छे से रखिए और हमेशा मुझे हर चीज़ के लिए शक्ति देते रहे। इन लोगों से मुझे बहुत शक्ति मिलती है और हमेशा ऐसे ही हम खुश रहे और अच्छे से रहे। सारी चीज़ होने के बाद फाइनली ये हो रहा है फ़ोटो सेशन, क्योंकि फैमिली एक साथ हर बार नहीं ना मिल पाती है। तो यहाँ पे सारे लोग हैं, सारे लोग नहीं है, मैं नाना जी के अकॉर्डिंग ना हमारी फैमिली 29 लोग की है। तो अभी बहुत सारे लोग नहीं हैं, 2 मामा लोग नहीं हैं, 2 मामी लोग नहीं, बहुत लोग नहीं, पापा नहीं है, मेरा छोटा भाई नहीं है, अभी मौसा मौसी मतलब बहुत सारे लोग नहीं है। तो बस आप लोग भी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते अपने फैमिलीज़ में खुश रहे, हमें भी आशीर्वाद दें और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ढेरों प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। और कैसी लगी मेरी फैमिली ये बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हम जैसे को ऐसे फैमिली मिली यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अच्छे मन के बहुत सच्चे होते हैं, तो वो मैंने पहले वाले फ़ोटो में देखा तो बोल रहा था, तो उसमें मैंने सिंदूर बिंदी सब कुछ किया है ना, तो उसमें अलग ही फेस लग रही है। उस टाइम मैं हेल्दी थी, सारी चीज़ें था, तो वो कह रहा था कि मौसी आप उस टाइम में कैसे लग रहे थे, अभी कैसे लग रहे हो, उसे क्या पता। और वो भी बहुत छोटा है, अभी उसे भी कुछ पता नहीं है, उतना जानकारी नहीं किसी चीज़ का, तो वो भी उसको ये नहीं पता कि उसकी मौसा जी इस दुनिया में नहीं है। एंड कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत तकलीफ़ दे जाती है। इसी के साथ हमारा ब्लॉग एंड होता है। क्या हुआ है? हाँ डाटा नहीं मिला, बाप रे बाप, मुझे डाटा नहीं मिला। जाइए अब थोड़ा देर देख के और उसके बाद खाना खाना है और चलना है, ठीक है, बाय। तो इसको डाटा जा जा, इधर आओ बेटा, इधर आओ। तो इसके साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, क्योंकि वो परेशान कर रहे हैं तो उसे बुला रही है। बाय। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ढेरों ढेरों आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को देते रहिए।